हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके मेरे परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। भाई थोड़ा तेज नहीं बोला जाएगा क्योंकि थोड़ा तबीयत नाजुक सी चल रही है, फीवर ईवर और वही जो आजकल भगवान ना करे वो चल रहा है। वैसे ही दिल्ली की हालत खराब है मगर वो परेशानी हो रही है, इसकी वजह से कुछ आपके क्लास भी नहीं ले पा रहे। तो बच्चा देखिए, अभी पिछले हफ्ते आप सभी को पता है कि जेल वार्डर की ये बात कन्फर्म है कि सितंबर एंड में नोटिस आ चुका है कि सितंबर एंड में, और सरकार की नोटिस आया है, बोर्ड का नोटिस आया है कि सितंबर के अंतिम सप्ताह में आपका पेपर है। अंतिम सप्ताह में फिर हम लोगों ने इसकी क्लास शुरू करा दी यूट्यूब आदि पे हर जगह। और अब हम लोग कल से किसकी क्लास लगा रहे हैं और हम लोग किसकी दे रहे हैं आपको, जेल वार्डर की ऐप की क्लासेस। तो हमने पिछली बार आपसे बताया था 110 दिन के करीब आपके पास है। फिर आपको याद रहे कि अब से कितने दिन बचे, लगभग 103-104 दिन बचे हैं। और मैं चाहता हूं कि अपने इन्हीं दिनों में आप अपनी पूरी तैयारी कर लें, अपना पूरा एकदम अपना दिमाग उसको बार बार रिवाइज कर लें। तो यहाँ पे आपको सब कुछ पढ़ना नहीं होगा। एक होता है ना, मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं ये भी पढ़ लूँ, या मैं सब कुछ पढ़ लूँ। नहीं बेटी, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना। आपको जितना पढ़ना है, जितना आपको पढ़ाया जाए उसका बार बार रिवीजन करना है। और कोई भी एक सब्जेक्ट नहीं है कि जिससे आपका एग्जाम निकलेगा या एक को आप कमजोर रख दोगे तो आपको चारों सब्जेक्ट, चाहे वो मैथ की बात हो, चाहे हिंदी की बात हो, चाहे जीके की बात हो, चाहे रीजनिंग की बात हो, भाई सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है आपको रीजनिंग पे देना। मैं बता रहा हूं, अब प्रीवियस ईयर जो कांस्टेबल का पेपर हुआ है, चाहे वो 41,520 वाला हुआ हो या 49,568 वाला हुआ हो, यूपी ट्रिपल एससी लेवल की रीजनिंग आ रही है। आपने देखा होगा नॉन वर्बल रीजनिंग, मतलब रीजनिंग में आपको काफी मेहनत करनी है। इसमें आपके 50 से 55 क्वेश्चन आएंगे। ज्यादातर स्टूडेंट्स के क्वेश्चन गलत होते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स के। वो मत समझना कि ए के बाद में सी है तो अब क्या आएगा, वो वाली रीजनिंग नहीं। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हैं, रीजनिंग पे थोड़ा ज्यादा गौर। जीके को इस बार पहले से थोड़ी ज्यादा मजबूती देनी है, मतलब जीके जो जितना हम पहले करते थे उससे ज्यादा ध्यान, अराउंड 30 के करीब करने की इसमें कोशिश रहनी ही रहनी है। चाहे वो करंट अफेयर आधारित जीके हो, चाहे वो स्टैटिक जीके हो, जो हमारा ये मंदिर, कौन सा मंदिर कहां पर है, कौन सा स्टेडियम कहां पर है, कौन सा पार्क कहां पर है, कौन सी झील कहां पर है, कौन से देश की राजधानी मुद्रा, कौन सी शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, कहां पर कौन सा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, चाहे वो यूपी जीके की बात हो, चाहे वो यूपी जीके की बात हो। हिंदी में आपके फुल मार्क्स। अब हिंदी में यहां पर आपको एक समझने की बात है कि यहां भी अब जो हिंदी है वो भी आपको इस तरीके से नहीं पढ़नी कि नहीं जी, हिंदी आपको ऐसी पढ़नी है कि जिसको आप बार बार रिवाइज कर सको। और हिंदी में एक तो हो जाता है आपका व्याकरण वाला, जो ये संज्ञा सर्वनाम वाला पोर्शन है, संज्ञा सर्वनाम वाला पोर्शन है, संज्ञा सर्वनाम वाला पोर्शन है। और एक हो जाता है आपका शब्द वाला पोर्शन, जिसमें आपको तत्सम तद्भव करने हैं, पर्यायवाची करने हैं, अनेकार्थी शब्द करने हैं। तो इनको आप एक दिन में करोगे ऐसा संभव नहीं है कि आप एक दिन में करके सब कुछ कर लो। अनेकार्थी शब्द हो गए, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द हो गए, इनको आपको समय लगेगा। इसलिए डेली एक नियम बना लो, मैं भी आपको नियम बना रहा हूं कि 10-10 भी अगर हम करते रहे। एक पर्यायवाची शब्द ऐसे होते हैं कि इनके साथ आप आराम से तत्सम तद्भव भी कर सकते हो। पर्यायवाची शब्द कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे कि उसके साथ ही आप, जैसे आपने कहा घोड़ा, घोड़ा के पर्यायवाची, घोड़ा का पर्यायवाची, तो आप घोटक भी लिखते हो। क्या लिखते हो? घोटक। तो घोटक इसका तत्सम भी होता है। घोटक क्या होता है? इसका तत्सम भी होता है। तो क्लियर हो गया कि घोड़ा का घोटक क्या होता है? तत्सम है। बाजी, तुरंग, अश्व, ये सब के सब क्या हो गया आपके घोड़े के पर्यायवाची। इस तरीके से साथ में आपको साहित्य पर विशेष गौर करना है। और 110 दिन है, मैं चाहूंगा कि एक साहित्यकार को आप रोज करें, एक साहित्यकार को रोज करें, एक साहित्यकार। और 110 तो होंगे भी नहीं, 30-40 मेन कर दें, उनका बार बार रिवीजन। जैसे आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र से स्टार्ट कर सकते हैं। और हर एक तरीके की, जैसे
कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का ऐसा कौन सा उपन्यास है जो किसी बंगाली भाषा में लिखे उपन्यास का अनुवाद है। जो मैं आपको बात बता रहा हूं ये बहुत ही गुरु वचन है, इनको कॉपी में नोट कर लेना। ये डेली की संघर्ष है। आप सोचो कि मैं साहित्य को लास्ट में 5 मिनट में याद कर लूंगा तो आप जैसे न जाने कितने सोचते रहे। मैराथन भी मैं लेके कराऊंगा वो अलग है, लेकिन ये जो डेली की आपकी मेहनत होगी ना इसका कोई तोड़ नहीं होगा। तो जो आपके जहां पर आप कमजोर रह जाते हो हिंदी में जहां आपकी, वो मेरी पूरी कोशिश है कि इस वाले बैच में जो जेल वार्डर का आपके लिए लॉन्च किया गया है इसमें वो सारी चीजें आपको करा के लेके चलूं। जो अपना परिवर्तन है उसमें मैं थोड़ा सा डीपली अच्छे से हिंदी को करा रहा था, मगर आपके लिए उतनी ही है कि जितनी आपको लगता है कि मुझे इतने दिनों में 110 दिनों में ये लोग रिवाइज भी कर लें और इनको चीजें हो भी जाएं, 80-90 क्लासों में खत्म हो जाए और 30-40 क्लास ये दबा के रिवीजन कर लें और साथ साथ ये सब खत्म हो जाए। गणित के 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे तो वो भी सर आपके साथ है। 110% मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत होगा, एक भी क्वेश्चन कहीं से कुछ भी हिल सकता है। एक आपको कुछ नहीं करना, इंटरनेट पे डालना, प्रीवियस ईयर ले लेना जो 41,520 49,568 में प्रश्न आए। तो जब आप तैयारी करते हो तैयारी का जो लेवल होता है उससे आप अपना जांच सकते हो कम से कम कि हम किस दिशा में तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ क्या होगा कि आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपना पेन और अपनी कॉपी पर अपना पेन चलाना है। 3 महीने, 110 दिन कितने होते हैं? 3 महीने होते हैं। 100 दिन कितने होते हैं? 3 महीने। 3 महीने पूरी जान झोंक दो, 3 महीने बाद आप एकदम सबसे अलग पाओगे अपने आप को। और जितनी ताकत लगा सकते हो पूरी लगा दो इस एग्जाम के लिए, पूरी जितनी हो सकती है। तैयारी हम लोग हैं साथ, अभी भी करा रहे हैं यूट्यूब पर। यहां पर क्या है कि आपको थोड़ा सा चीजों को डिफरेंट लेकर, ऐसा कह सकते हो कि आपका ध्यान नहीं बटेगा कि मैं वहां जाऊं, यहां से कर लूं, वहां से कर लूं। एक जगह आप बिल्कुल सिंपल अपना टिक के अपने ऐप से बढ़िया से अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको कुछ, एक्चुअल में क्या है कि अभी टीचर्स की थोड़ी सी तबीयत खराब है तो अभी हम कुछ क्लास आपके लिए स्टार्ट कर दे रहे हैं। जैसे कि आपकी एक तो हिंदी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी आपकी बढ़िया, बिल्कुल टेंशन, बिना टेंशन वाली एकदम सीधी सीधी हिंदी की। सेकंड क्लास जो आप लोगों के लिए होगी वो हो जाएगी एक मैथ की क्लास। ठीक है भैया, एक आपकी रीजनिंग की क्लास है ही है, और रीजनिंग में आपकी मैराथन भी देने की लगातार कोशिश रहेगी कि एक टॉपिक आपका कोशिश किया जाए, खटाक से एक मैराथन मारी तो 10 से 15 जो बड़े मोटे टॉपिक हैं जहां से आप आराम से 45 से 50, 55 में से 45 से 50 कर पाओ। याद रखना रीजनिंग रोल प्ले करेगी, आप अपना उठा के देख लेना पेपर, सबसे ज्यादा आपकी गलती रीजनिंग में हुई होगी और फिर जीके में। और जीके को आपको इस तरह से करने की कोशिश है कि जीके में एक तो आपके बच्चा जो ये सब्जेक्ट होते हैं जैसे पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, ये तो लिमिटेड कराने या आपकी जो साइंस हो गई ये तो लिमिटेड करानी है। साइंस में जैसे केमिस्ट्री है, 15-20 तरह की जो हमारी रोजमर्रा की केमिस्ट्री होती है कि किसके डंक में चींटी ने काटा तो कौन सा हो गया, और उसमें इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, वाशिंग सोडा का फॉर्मूला हो गया। इसी तरह आपकी बायोलॉजी की जो मोटी मोटी चीजें होती हैं, जो आपकी फिजिक्स की मोटी मोटी चीजें होती हैं, कौन सी इकाई विद्युत किस में मापी जाती है, विद्युत विभव किस में मापा जाता है, ये सारे के सारे विज्ञान की भी। इसके अलावा जो स्टैटिक जीके होती है, कौन सी होती है? स्टैटिक जीके। इसकी क्लास आपकी शुरू हो जाएंगी कि भारत में कौन सा, कहां पर कौन सा मंदिर है, कहां पर कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कहां पर कोयला मिलता है, कहां पर कौन सा खनिज पदार्थ मिलता है। स्टैटिक जीके आपके लिए बहुत अहम रोल प्ले करेगी, सबसे ज्यादा अहम रोल प्ले करेगी स्टैटिक जीके। ठीक है भैया, और इसके अलावा जो आपकी एक यूपी जीके की क्लास होती है, तो कहने का मतलब 3 तो ये आपकी बिल्कुल एकदम ये क्लास हो गई जो 3 होनी है, और आपको डेली 3 से 4 ये क्लास भी मिलेंगी जिसमें यूपी जीके की एक अलग हो जाएगी, जो साइंस वाली है ये, एक ये जो होता है स्टैटिक जीके की ये, और एक जो मतलब आपका ये बाकी आपकी परमानेंट टाइप की जो जीके होती है इसकी क्लास। करंट अफेयर की आपको जो सुबह क्लास चलते हैं 6:30 बजे, वो लीजिए, उसमें आपका कोई इश्यू है ही नहीं। तब जाके आप देखना कि आप बाकियों से चीजें बिल्कुल एकदम अलग कर पाओगे।
अब इसमें आप एक चीज सोचिए कि आपको जो चीजें दी जा रही हैं वो किस तरफ से है। तो सबसे पहले आ जाता है बेटी इसमें आपकी एक क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण, वो हो जाती है हिंदी की क्लास। किसकी क्लास? हिंदी की क्लास। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हिंदी की क्लास का मैं टाइम बदल रहा हूँ और इसको मैं सुबह 5 बजे लेकर जा रहा हूँ। मेरे साथ आपको देखो, मैं कमेंट तो आपकी वैसे भी नहीं पढ़ता, आप जानते हो, क्योंकि आपके कमेंट में होती है फालतू की बातें। मेरा काम है पढ़ाना, डाउट को छोड़ता नहीं हूँ, ये आप जानते हैं। तो सुबह 5 बजे से आपकी मान लेते हैं, क्या लगा देते हैं, सुबह 5 से आपकी हिंदी की क्लास। तो आपको मेरी वजह से आप उठ भी जाया करोगे, और एक फौजी आप पुलिस वाले बनना चाह रहे हो तो एक सिपाही का 5 बजे उठना जरूरी है, क्योंकि ट्रेनिंग में 4 बजे उठ जाते हो। तो 5 बजे तो आपको उठना है। 5 बजे जो नहीं उठ पाए वो बाद में देख सकते हैं, डाउट को छोड़ने नहीं है। 5 बजे से हिंदी 1-1.5 घंटे की हिंदी अच्छे से पढ़ ली, क्योंकि 37 नंबर है और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे कम पढ़ के आप पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है। उसके बाद में करंट अफेयर तो यूट्यूब से आप लेते हो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक जो क्लास आपकी है, जो आपकी गणित की क्लास दी जा रही है, गणित एक इसमें, हाँ, उसके बाद में आपकी आ जाती है एक क्लास स्टैटिक जीके, जो मैं ऐप पर स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टैटिक जीके वाली। ये कौन सी मंदिर मस्जिद कहाँ पर है, जैसे ही आप करंट खत्म करोगे तो सुबह 8 बजे ये क्लास आपकी हो जाएगी। कितने बजे बेटी? सुबह 8 बजे आपकी ये स्टैटिक जीके की क्लास हो जाएगी। उसके बाद में बेटी मेरी आपकी जो एक क्लास होगी, वो फिर आपका जो शेड्यूल होगा, फिर इसमें आपकी एक आ जाएगी मैथ की क्लास। मैथ जो होगा अभी, क्योंकि अभी नितिन सर की तबीयत खराब है, तो मैं बाकी स्टैटिक जीके इधर, त्यागी सर की भी तबीयत खराब है, चौधरी सर की भी तबीयत खराब है, अजीत सर भी हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका थोड़ा ऑपरेशन में प्रॉब्लम हो गई है, उनका अपेंडिक्स का जो ऑपरेशन हुआ था। अमृता मैम की, मतलब हम सब लोग अभी टिके हुए हैं, वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हुई है, तो उतनी नहीं करके, लेकिन फिर भी चीज़ें जितनी हो सकती हैं चलाएंगे। तो मैथ की जो है बॉबी सर की क्लास ये दोपहर 2 बजे हो जाती है। 1.5 घंटे से 2 घंटे क्लास होगी, दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक इनके साथ आपको जबरदस्त रहना है। थोड़ी मेहनत है तो मैं जानता हूँ, थोड़ी पढ़ाई है, मगर क्या करें बाबू, 100 दिन का समय, तो हमें भी ज़्यादा क्लास कराने से कोई लाभ नहीं होता, हमारा नुकसान ही होता है एज अ टीचर। हम तो वो चीज़ 4 घंटे बाकियों की तरह करा दें, पर हमारा है कि 100 दिन है, 4 घंटे कराएंगे, इनका सिलेबस कैसे पूरा होगा, कैसे इनको रिवीजन कराएंगे, आधी चीज़ों को छोड़ेंगे, आधी चीज़ कराएंगे, वो सब नहीं। सर ने बात कही है कि भाई देखिए सर, 100 दिन की बात है, इनको मैं ऐसा कर दूंगा कि अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो मैं चैलेंज देके कह सकता हूँ 20/20, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और वही 1.5 से 2 घंटे क्लास होगी। और शाम 4 बजे हो जाती है बेटी आपकी यहाँ पे रीजनिंग की क्लास। किसकी क्लास? रीजनिंग की क्लास। शाम 4 बजे क्या हो जाती है? रीजनिंग की क्लास आपकी आ जाती है पुलकित सर की, बढ़िया तरीके से। इसके अलावा ये जो आपका दोपहर का समय है, ये तो 4 से फिर 5 चली जाएगी, और जो दोपहर का समय है आपका बेटी, दोपहर वाला जो हमारा समय होता है, उसमें हम लोग आपको ये वाला, कहाँ हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, 8 से 9 से थोड़ा सा आपको रेस्ट देंगे। यहाँ पे 11 या 10 से स्टार्ट करने की कोशिश है। यहाँ पर यूपी जीके, और ये जो आपका परमानेंट जीके वाला होता है, ये पॉलिटी वॉलिटी, आपको पॉलिटी में वो सब नहीं पढ़ना, कौन किसकी मम्मी कौन किसका पापा, नहीं, लिमिटेड चीजें पढ़नी है, लेकिन आपको क्या करनी है, बार बार पढ़नी है, कि 10 से 20 लेक्चर्स में आपका पॉलिटी का काम हो जाए, वही चीजें आप बार बार पढ़ो। उसके अलावा रात की हमारी मैराथन रहती है वहाँ, और जो आपकी जीके है और साइंस है, इसको हम बीच में बस थोड़ी सी सर लोगों की तबीयत खराब सही हो जाए तो हम इसको तुरंत एडजस्ट कर देंगे। अभी जो हम आपकी कल से स्टार्ट कर रहे हैं, एक हिंदी की क्लास, एक आपकी स्टैटिक जीके की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, गणित की स्टार्ट कर रहे हैं, रीजनिंग की स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा उम्मीद है कि परसों से कुछ लोगों की तबीयत जैसे जैसे ठीक होती चली जाएगी, वैसे वैसे आपकी, मतलब इस वीक आपकी पूरी, आपका कुछ भी छूटेगा नहीं, कुछ भी आपको नुकसान नहीं होगा, जबरदस्त आप पूरा करोगे और यादगार पूरा करोगे। ठीक है भैया, तो ये था आपका शेड्यूल। फिर से मैं कह रहा हूँ, 100 दिन है, कहते ना कि एक जंग सी समझ के लड़ जाओ, कि जीते तो फिर जीत ही गए, फिर कुछ बचेगा ही नहीं। उसके बाद में आप किसी एग्जाम की आगे जाके तैयारी कर लेना, क्योंकि ऐसे समय में, कोरोना समय में, सिर्फ यही एक एग्जाम है जेल वार्डर, जो आपकी
जिसकी डेट्स की बात है कि सितंबर के एंड में हम लोग एग्जाम करा लेंगे, ऑफलाइन एग्जाम होगा। कुछ लोग मुझसे कह रहे थे जेल वार्डर और फायरमैन का अलग अलग होगा, तो उसके बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है। जैसे कुछ जानकारी आती है आप लोगों को दिया जाएगा। अलग हो कुछ हो, लेकिन सिलेबस एक होगा, सिलेबस कुछ नहीं होगा अलग, सिलेबस सबका एक होगा, इस बात को आप ध्यान देना। ठीक है भैया, चलिए फिर ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और एग्जाम पर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस पर ये जेल वार्डर का बैच अवेलेबल है ऐप पर। ऐप अगर प्ले स्टोर से नहीं मिल रही तो आप हमारी www.exampur.com हमारी वेबसाइट से खरीद लीजिए। साथ साथ में नंबर भी हैं आपके पास जेल वार्डर बैच के, इसमें नंबर भी है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप exampur.com हमारी वेबसाइट से ऑफिशियल ऐप। 999 रुपये का कोर्स है, 100 दिन है। आप अगर 100 दिन को 999 रुपये से डिवाइड 999 को 100 से डिवाइड करते हो तो एक दिन मुझे लगता है 10 रुपये के करीब बैठेगा। कुछ भी नहीं है, कुछ भी, आराम से आप लेकर मस्त पढ़ाई कर सकते हो। आगे आपकी इच्छा है, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा तैयारी बढ़िया करना। बाकी 41,520 49,568 में आप लोग हमें आजमा चुके हैं, मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इस बार भी। ठीक है भैया, चलिए फिर ख्याल रखिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद।